ठीक है, स्वागत है आज सभी का फिर से योग फिलॉसफी की कक्षा में। हम लोग आज अपनी उस विषय को आगे बढ़ाएंगे जिसे हम सभी पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिस्ट्री ऑफ योगा, यही पढ़ रहे थे। योग का इतिहास क्या है। हम लोगों ने योग के इतिहास को पढ़ा, हम इसे थोड़ा और भी आगे ले चलना चाहेंगे। जो योग का हमारा इतिहास है, जब योग की बात होती है तो यहाँ पे योग के विषय में कोई भी ग्रंथ हो, कोई उपनिषद हो, कोई शास्त्र हो, हर जगह अपनी अपनी बातें कही गई है। ध्यान से समझ लो। योग की परिभाषा की बात कर लें तो हर ऋषियों ने, हर महात्माओं ने, हर योगी योद्धाओं ने, हर गुरु ने अपनी अपनी बातें रखी। अर्थात जिसके पास जितना एक्सपीरियंस था, जिनके अनुभव जैसे रहे, जिन्होंने साधना जिस लेवल की, जो उनकी फीलिंग, जो उनके इमोशंस, जो उनके भाव, जो उनकी मनोभावनाएं, जो उनकी अंतस ने कहा, वो उन्होंने लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग योग में अगर देखें कि नाद योग परंपरा की बात अगर हम करें, हम लोग अभी इतिहास में ही पढ़ रहे हैं। पतंजलि के अनुसार बात कर लिए, महाभारत के अनुसार बात कर लिए, है ना, गीता के अनुसार बात कर लिए। नाद योगी के अनुसार अगर हम बात करें, कहते हैं नाद योग परंपरा में योग के आदि योगी, क्या? नाद योग परंपरा में योग के आदि योगी, अर्थात हम आदि योगी यहाँ किनको कहते हैं? भगवान शिव को। आदि योगी भगवान शिव को मान रहे, लेकिन नाद योग परंपरा एक परंपरा है जिसे नाद योग के नाम से जान रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? कह रहे नाद योग परंपरा में, है ना, जो आदि योगी है, मतलब आदि योगी आदिनाथ, है ना, गुरु भगवान शिव को माना जाता है। इसमें नाद योग परंपरा में हम भगवान शिव को जो आदि योगी कहते हैं, किस परंपरा में माना जाता है? नाद योग परंपरा में भगवान शिव को आदि योगी माना जाता है। कहते हजारों वर्ष पूर्व, बात वर्षों की आ रही है, तो हम यहाँ क्या कह रहे? कह रहे हजारों वर्ष पूर्व। एक मिनट देखो, हजारों वर्ष पूर्व की बात करें, कह रहे कि हजारों वर्ष पूर्व हिमालय में क्रांति सरोवर, क्या है? हिमालय में क्रांति सरोवर, हजारों वर्ष पूर्व हिमालय में क्रांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने, आदि योगी कौन? भगवान शिव ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान से समझिएगा। हजारों वर्ष पूर्व, आप इसको नोट कर सकते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पहले हिमालय में क्रांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने अपने योग ज्ञान, है ना, आदि योगी ने अपने योग ज्ञान को सप्त ऋषियों को प्रदान किया। आदि योगी कौन? भगवान शिव। किस ज्ञान को? योग ज्ञान को। किसको प्रदान किया? सप्त ऋषियों को। किसको प्रदान किया? ऋषियों को। सप्त ऋषियों को। और ये सप्त ऋषियों ने ना योग की विज्ञान को, इन सप्त ऋषियों ने योग की इस विद्या को, इन सप्त ऋषियों ने योग की इस आध्यात्मिक विद्या को, इन सप्त ऋषियों ने योग की इस ब्रह्म विद्या को कहाँ पहुंचाया? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के और साथ ही साथ भारत के विभिन्न कोनों में पहुंचाया। हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं विश्व की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एशिया की बात कर रहे हैं। एशिया में कितने देश है आपको पता है? एशिया सहित अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचाया। किन लोगों ने पहुंचाया? सप्त ऋषियों ने पहुंचाया। किसको? योगी की इस ज्ञान को, योगी की इस विद्या को, योगी की इस ब्रह्म विद्या को, योगी के इस प्रधान विद्या को। ठीक है, कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में अगस्त्य नामक ऋषि ने, भारतीय उपमहाद्वीप में अगस्त्य नामक ऋषि ने योग विद्या को प्रसारित एवं प्रचारित किया। क्या नाम था ऋषि का? अगस्त्य ऋषि ने। अगस्त्य ऋषि ने, है ना, योग की विद्या को क्या किया? प्रचारित और प्रसारित किया। कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीपों में। अर्थात योग केवल हमारे यहाँ तक नहीं थी, योग हमारे यहाँ तक नहीं थी, और ये मतलब आज से हम विदेशों में इसको नहीं भेज रहे हैं, ये हजारों वर्ष पूर्व से ही है, ये बहुत पहले से, अभी से नहीं है।
कहते हैं उपमहाद्वीपों में अगस्त नामक ऋषि ने इस योगी की विद्या को प्रसारित किया। उक्त सभी बातों का उल्लेख कहाँ मिलता है? वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सुनी सुनाई बातें हैं। इसका प्रमाण है, कहाँ है? वेदों में है, कहाँ है? उपनिषद में है, कहाँ है? ग्रंथों में है, कहाँ है? धर्म ग्रंथों में, कहाँ है? महाभारत आदि ग्रंथों में। इसका प्रमाण है। आप कहते हैं ना क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है? तो इसका एविडेंस है, इसका प्रमाण है, इसका प्रूफ है, अर्थात ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। कहते वेदों को संसार की सबसे प्राचीन पुस्तकें मानी जाती है। संसार की सबसे प्राचीन पुस्तकें कौन सी है? वेद। वेदों को संसार की, भारत की नहीं, संसार की सबसे प्राचीन पुस्तकें मानी जाती है। कहते हैं कि इतिहासकार, क्या इतिहासकार वेदों का उत्पत्ति काल जो है 10,000 वर्ष पूर्व मानते हैं। अर्थात जो हमारे यहाँ के इतिहासकार है ना, वो वेदों की उत्पत्ति कितना मानते हैं? 10,000 वर्ष पूर्व मानते हैं। अब ध्यान से जरा यहाँ पे आपको हम रोकेंगे। यहाँ पे देखिए इतिहासकार क्या कह रहे हैं, ध्यान से गौर फरमाइए। इतिहासकार कह रहे हैं कि वेदों की जो उत्पत्ति है वो 10,000 वर्ष पूर्व है, और हम इसके ऊपर क्या पढ़ रहे हैं कि योग जो है ये वेद आदि ग्रंथ में मिलते हैं। इसका मतलब कि जो योग का इतिहास है वो फिर तो 10,000 वर्ष पूर्व हम यहाँ पे मान ले। क्यों? क्योंकि ये तो वेदों में मिल रहे हैं, और वेदों का इतिहास यहाँ क्या बताया गया है? इतिहासकार बताते हैं कि वेद कम से कम 10,000 वर्ष पूर्व। तो जब वेद 10,000 वर्ष पूर्व है तो इसका मतलब कि योग को भी हम 10,000 वर्ष पूर्व मान ले। क्यों? क्योंकि यह वेद आदि ग्रंथों में मिल रहा है, ब्रह्म विद्या के नाम से मिल रहा है, प्रधान विद्या के नाम से मिल रहा है। आसन प्राणायाम के नाम से मिलेगा कि नहीं, वो एक अलग विषय। देखो यहाँ चलो नारी शोधन कर लेंगे, अनुलोम विलोम कर लेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेंगे, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रधान विद्या, ब्रह्म विद्या के नाम से, है ना, हम इसको जाने। तो क्या कहते हैं कि वेदों को संसार का सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है। वेदों को संसार का सबसे प्राचीन, पुस्तक शब्द थोड़ा छोटा है मुझे लगता है, ग्रंथ माना जाता है। पुस्तक शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, वेद की जब बात है ना। तो वेदों को अगर इतिहासकार 10,000 वर्ष पूर्व बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ऊपर, हमने देखा कि इसकी जो एविडेंस है, इसका जो प्रूफ है, इसका जो प्रमाण है, कहाँ मिल रहा है? वेद आदि ग्रंथों में मिल रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया यहाँ पे फाइनल कि योग जो है वो 10,000 वर्ष आज से नहीं है। अब आप 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 वर्ष पढ़िए, लेकिन इस बात को जब ध्यान में रखेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, ये डिस्टेंस तो और बड़ी है, इसकी लाइन और बड़ी है। अभी केवल यहीं तक नहीं, अभी रुको, अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, चल रहा है। कह रहे हैं कि पुरातत्व वेत्ताओं के अनुसार जो है वो योगी की उत्पत्ति 5,000 ईशा वर्ष पूर्व मानते हैं। देखो 5,000 वर्ष पूर्व और ईशा वर्ष पूर्व में डिफरेंसेस है। ठीक है, कहते हैं स्वामी दयानंद ने वेदों की उत्पत्ति, स्वामी दयानंद ने वेदों की उत्पत्ति कितनी बताई है? बताओ। स्वामी दयानंद ने वेदों की उत्पत्ति, इतना लंबा है मुझे याद ही नहीं आ रहा, रुक जाओ मैं बता रहा हूं। वेदों की उत्पत्ति जो है वो कब की है, वेद कितना पुराना है, ये है ना, बड़ा स्पेशल है। अभी मैं इसको देख रहा था, इतना बड़ा है ना ये, आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। हाँ देखो, स्वामी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इतिहासकारों, जो इतिहासकार है, इतिहासकार वेद की उत्पत्ति 10,000 वर्ष पूर्व मान रहे हैं, और पुरातत्व मतलब जो पुरातत्व वेत्ता है उसके अनुसार अगर योग की उत्पत्ति की बात करें तो यह 5,000 वर्ष ईशा पूर्व मानते हैं। और स्वामी दयानंद ने, कहते स्वामी दयानंद ने वेद की उत्पत्ति 19 अरब 60 करोड़ 85 हजार
क्या 19 अरब 60 करोड़ 85 लाख 31,022 वर्ष पूर्व मानी है। फिर से क्या 19 अरब 60 करोड़ 85 लाख 31,022 वर्ष पूर्व मानी है। अब यहाँ पे तो हम अरब में चले गए, करोड़ में चले गए। अब जब वेद इतना पुराना है भाई, तो योग को हम 10,000 वर्ष पूर्व मान। सोचिए पहले। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि बस सामान्य है, 5,000 वर्ष पूर्व है, 10,000 वर्ष पूर्व है। तो नहीं है। 10,000 वर्ष जो पूर्व हम देख रहे हैं ना, हमने क्या कहा? सभी इतिहासकार अपनी अपनी बातें रखे हैं। तक्षशिला, नालंदा जैसे जगहों को जब बर्बाद किया गया, त्राहिमाम किया गया, वहां पे जो ग्रंथ थे, वहां पे जो अध्ययन करने के लिए पुस्तकें थी, जिसमें सारी चीजें प्रमाणित थी, हमारे पास कुछ भी इतिहास छोड़ा नहीं गया। बात समझ में आ रही है? हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा गया। और फिर हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ये भी एक अनुमान है। ठीक है? जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, उसे ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कही जाती थी। और अंग्रेजी हुकूमत यही चाहती थी। क्या कहते हैं? शिक्षा से वंचित कर दो लोगों को, सब अपने आप बर्बाद हो जाएगा। क्या? शिक्षा से वंचित कर दो, सब अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो वही किया गया। सारा प्रमाण, सारे ग्रंथ, सारी रियलिटी, सारी साधनाएं, सारी सत्संग, सारी तपस्या हमारे ऋषियों ने जो कर रखी थी ना, एक झटके में, एक ऑर्डर पास करके, एक बिल पास करके सब इतनी बड़ी बात है। आगे चलते हैं। कहते हैं योग की जो खोज है ना, योग की खोज 1920 ईस्वी में जब पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता, अब यहाँ पे बात किसकी आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता की। कह रहे हैं योग की सबसे महत्वपूर्ण खोज 1920 ईस्वी में जब पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा था, जिसमें योग मुद्रा में बने हुए अनेक चित्रण और मूर्तियां प्राप्त हुई थी। मतलब ये था कि पहले लोग योग करते थे, बहुत ढेर सारी चित्रण, बहुत ढेर सारी मूर्तियां, योग की आसन, योग की मुद्रा में बैठे हुए, योग की साधना में रत ऐसी मूर्तियां, ऐसी चित्र, ऐसी चीजें हम सभी को प्राप्त हुई। ऐसी चीजों को उन लोगों ने खोजा जिसमें योग मुद्राओं में बने हुए अनेक चित्रण प्राप्त हुए। कहते सिंधु घाटी सभ्यता को 3300 ईसा वर्ष पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता को 3300 ईसा वर्ष पूर्व से 1700 ईसा वर्ष पूर्व मानी जाती है। अभी आप 1920, ये 2000 का काउंटिंग मत कर लेना, ये 1920, 21, 22, अब तो 2000 आ गया, फिर 2024। ईसा वर्ष पूर्व की बात कही जा रही है, 3300 वर्ष पूर्व की बात यहाँ पे कही जा रही है। 3300 से लेके 1700 वर्ष पूर्व की बात, अर्थात 3300 वर्ष पूर्व भी जब उन्होंने खोज कर रखी थी, खोज कर रहे थे वो लोग, तो वहां पे योग की मुद्राओं में, योग की अवस्था में, योग की साधना में बैठे लोग क्या थे? उनकी मूर्तियां प्राप्त हुई, उनका चित्रण प्राप्त हुआ, उनका चित्र प्राप्त हुआ। और हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हमको लगता है कि बस 1000, 2000, 5000, 10,000 वर्ष पूर्व की है। तो हम क्या करेंगे? इससे आगे चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें केवल यहीं तक नहीं है, ये चीजें केवल इतनी ही नहीं है, या ये चीजें यहीं पर कंप्लीट या फुल्ली फाइनल नहीं होती। ठीक है, आगे चले। कहते हैं कि वेदों में योग की अनेक ऋचाएं मिलती है, वेदों में योग की अनेक ऋचाएं मिलती हैं।
वेद क्या है? वेद ईश्वरीय ज्ञान है। बात वेद की कही जाए, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। अर्थात जिस वेद को हम सामान्य समझ रहे हैं, जिस वेद को हम बेसिक समझ रहे हैं, वह वेद सामान्य है नहीं, वह वेद बेसिक नहीं है। और जहां वेद है वहां भेद नहीं है। क्या? जहां वेद है वहां भेद नहीं, और जहां ज्ञान है वहां अंधकार नहीं। वेद कहाँ है? जहां वेद नहीं है। अंधकार कहाँ है? जहां ज्ञान नहीं है। लड़ता झगड़ता कौन है? अज्ञानी। लड़ता झगड़ता कौन है? मूर्ख। लड़ता झगड़ता कौन है? हलकामी। सभी थोड़ी लड़ते झगड़ते। तो यहाँ पे कहते जहां वेद है वहां भेद नहीं है, और जहां ज्ञान है वहां अंधकार नहीं, वहां प्रकाश है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते वेदों में मुक्ति के अनेक मार्ग बताए गए। हम यहाँ योग में मुक्ति का मार्ग खोज रहे ना। क्या कहते हैं? कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अंतिम स्थिति की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति। तो हम वहां खोज रहे हैं ना। तो वेदों में भी तो इस विषय को बताया गया ना। वेदों में भी इस बात के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है ना। क्या कह रहे? वेदों में मोक्ष के अनेक मार्ग बताए गए हैं। वेदों में मोक्ष के अनेक मार्ग बताए गए हैं, और वेदों में जो मोक्ष के मार्ग अर्थात मुक्ति के मार्ग है, मुक्ति के मार्ग को साधन के रूप में, अर्थात वो क्या है? एक तरीके का साधन है। कहते साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विधन। क्या? साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विधन। जो साधना है ना वो सरल नहीं है। जो साधना है ना वो दिखा के नहीं की जाती है। जो साधना है ना वो बता के नहीं की जाती है। जो साधना है ना वो समूह में नहीं की जाती। समूह में साधना सीखी जाती है, और जब साधना करनी हो तो हम उससे अकेले करेंगे। जैसे कोई कह सकता है कि सर कैसे कह सकते हैं कि साधना समूह में नहीं की जाती? हम लोग तो जाते हैं, एक साथ दीक्षा लेते हैं, एक साथ सत्संग में बैठते हैं, एक साथ। वो आप आत्मसात कर रहे हैं। लेकिन जब आपको उसमें रत होना हो, जब आपको उसका अभ्यासी बनना हो, जब आपको उस अभ्यास में संलिप्त हो जाना हो, संलग्न हो जाना हो, तो उसके लिए आपको एकांत की आवश्यकता होती है। और हम एकांत नहीं ढूंढ पाते हैं। साधना न तो दिखा के की जाती है, साधना न तो बता के की जाती है। साधना की अनुभूति, साधना के अनुभव लोगों से बताए नहीं जाते। यह कथा नहीं इसलिए सुनाए नहीं जाते। और साधना करता कौन है? साधक। साधना कौन करता है? साधक। साधक होता कैसा है? साधक सहज होता है, साधक धीर होता है, साधक गंभीर होता है, साधक विनयशील होता है, साधक के भीतर पेशेंस होती है, साधक के भीतर धैर्य होती है, साधक डिसिप्लिन होता है, साधक सम होता है, साधक सदा आनंदित रहता है, साधक सदा प्रसन्नचित रहता है, साधक सदा खुश रहता है। वो कौन होता है? वो साधक। उसे क्या कहते हैं? साधक। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम शिक्षक हैं। भाई साधक तो कभी बन नहीं पाए, विद्यार्थी तो कभी बन नहीं पाए। शिक्षक की बड़ाई हम हर दिन करते हैं। और यही मनुष्य की अज्ञानता है। ये मनुष्य की क्या है? अज्ञानता है। और इस अज्ञानता से जब हम परे हो जाएंगे ना, तो साधक की सत को स्वीकार कर लेंगे। इस अज्ञानता से जब हम परे हो जाएंगे ना, तो वास्तविकताओं को जान जाएंगे। इस सत को जब हम आत्मसात कर लेंगे ना, तो साधक के साथ साथ समाधि की अवस्था को, समाधि की स्थिति को जानना और जीना प्रारंभ कर देंगे। कब? जब साधक की सत को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए साधक की सत को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। साधक की जो श है ना वो बहुत स्पेशल है। साधक की जो श है ना वो बड़ा ही लाजवाब है। साधक का जो श है ना वो बड़ा ही बेहतरीन है। वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस, वो इमोशंस, वो हर जगह आपको नहीं मिल सकती। वो हर कोई नहीं महसूस करता, उसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उसे हर कोई जान नहीं सकता। उसे कौन जान सकता है? जो सच में साधक होता है। सभी नहीं जान सकते। अगर सभी जान जाएंगे
तो सभी जान गए, तो फिर शेष के लिए क्या रह जाएगा? फिर शेष के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। सभी के लिए सारी चीजें नहीं है। और याद रखिएगा क्या, यहाँ पे आपको एक विषय याद रखना है, आपको एक बात याद रखनी है कि साधक कभी भी अहंकारी नहीं होता है। साधक का अहंकार शून्य होता है। साधक की इंद्रियां, साधक की ज्ञानेन्द्रियां, साधक की जैनेन्द्रियां सब संतुलित होती है, सब बैलेंस्ड होती है। तभी तो समाधि की तरफ आप जाएंगे ना। यहाँ पे मोक्ष के लिए कही जा रही, क्या कह रहे? मुक्ति अथवा मोक्ष का मार्ग। और हम कौन सी मुक्ति की बात करते? घर में किसी ने झगड़ा किया, कहते हैं भगवान हम मर ही जाए तो अच्छा है। क्या कहते हैं? हे परमात्मा तू मन्नू ले ले, हे परमात्मा तू मन्नू बुला ले, मैं जल्दी आ जाऊं तेरे पास, है ना? तो ये साधक के गुण नहीं है। साधक तो हर परिस्थितियों में क्षम रहता है। साधक किसी भी परिस्थितियों को बड़े ही सहजता से स्वीकार करता है। और हम तो साधक हैं, हम तो कभी कहते नहीं कि हम शिक्षक हैं। हमें 1 मिल गया तो भी आनंदित है, 2 मिल गया तो भी आनंदित है, 10 मिल गया तो भी आनंदित है, 15 मिल गया तो भी आनंदित है, 1 पैसा कम मिला तो भी आनंदित है, और 2 पैसे नुकसान हो गया तो भी आनंदित है। ये होता है साधक, ये होता है साधक का गुण। और इसी को हमको स्वीकार करनी है। क्यों? क्योंकि हमको मुक्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति करनी है। हमको मुक्ति अथवा मोक्ष को स्वीकार करना है। और ये कब कर पाएंगे? जब साधना को स्वीकार करेंगे, जब साधना को अपनाएंगे, जब साधना की राह पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम साधना की राह पे चलना नहीं चाहते हैं। साधना की राह पे कब चलते हैं? भगवान 1 किलो लड्डू ले लेना उधार, है ना? हे भगवान जी मेरा ये काम कर देना, 1.25 पाव देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे। हे भगवान मेरी बेटी की विवाह लग जाए, मैं तुझे 1 चुंदरी चढ़ा दूंगी। मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मैं आपको नारियल प्रसाद चढ़ा दूंगा। यही तो है ना। संगीता बहन ने भी माँ विंध्यवासिनी को चढ़ाने के लिए अर्थ वहां से भेज रखा था कि आप माँ विंध्यवासिनी को पूजन में चढ़ा दो। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि आप कह देना कि मेरे लिए अच्छा कर देना माँ विंध्यवासिनी। इन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि ये कह देना कि मैया हमारे परिवार का ध्यान रखेंगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि ज्वाला सर ये कह देना कि मैया सबको सुखी रखे। इन्होंने इतना भी नहीं कहा। इन्होंने बस ये कहा कि ये हमारी तरफ से कही करना। क्यों? क्योंकि सच में साधक का गुण यही होना चाहिए, निष्काम कर्म, निष्काम सेवा, निष्काम समर्पण, निष्काम साधना। साधना भी करो तो निष्काम भाव से, इसलिए नहीं कि मुक्ति के लिए साधना करनी है, मोक्ष के लिए साधना करनी है। कहते हैं जब साधक मुक्ति अथवा मोक्ष की इच्छा मन में धारण कर साधना की राह पर चलना प्रारंभ कर देता है ना, तो उसे योग की विद्या को, उसे ब्रह्म विद्या को, उसे योग की माया को, उसे योग की महिमा को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है? और अगर हमने योग की महिमा को, प्रधान विद्या योग की विद्या को, ब्रह्म विद्या योग की विद्या को आत्मसात कर लिया, स्वीकार कर लिया, अपना लिया और इस पर चलना प्रारंभ कर दिया, इसको जीना प्रारंभ कर दिया, इसको जानना प्रारंभ कर दिया, और इसको अभ्यास के एक अहम अंग और अभ्यास का एक अहम हिस्सा बना लिया ना, फिर आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, भगवान आपके साथ हर कार्य में आ जाएगा, वो आगे आ जाएगा। और आपको लगे ना लगे, ज्वाला सर के हर कार्य में भगवान जी खुद ही आगे आ जाते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि कोई कार्य हमारा है नहीं, सब काम तो उन्हीं का है। अपना है क्या? हाड़ मास की देह ममता हमें इतनी प्रीत, ये शरीर है हमारा थोड़ी है, दिया हुआ है किसी का, किसी का दिया हुआ है कि किसी कितने कुछ समय के लिए दिया हुआ है, फिर वो ले लेगा, क्या करेंगे? तो अहंकार किस बात का? ये सांसें है किसी की दी हुई है, ये शब्द है वो भी किसी गुरु का दिया हुआ है, ये भाव है वो भी किसी का दिया हुआ है। तो जब सब हमारा उधार ही है, सब किसी ने दिया है, तो फिर हमारा है क्या?
क्या है हमारा भाई। यहाँ तक कि जिस लैपटॉप से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी यूरोप से एक हमारे भाई ने दिया है। ये जो ऑफिस है ये भी किसी का दिया हुआ है। यहाँ तक कि ये जो मैंने धारण कर रखा है ये भी किसी का दिया हुआ है। अब आप सोचो मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं है भाई। तो फिर अहंकार किस बात का। अच्छा, जब हमारा है नहीं ना इसलिए हम ज्यादा खुश हैं। अगर हमको पता चल जाए कि ये मेरा है ना, ये मेरा है ना, तो फिर मन विचलित हो जाएगा। हमको पता है जब हमारा है ही नहीं, ना तो ये मेरा है, ना ऑफिस मेरी है, ना लैपटॉप मेरा है, यहाँ तक कि नेटवर्क भी मेरा नहीं है जिससे हम आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बताइए क्या है हमारा। जब सच में कुछ भी हमारा नहीं है भाई। और आपको बता दें जिस रिंग लाइट को मैंने जला रखा है ना, ये भी मेरे मामा मामी ने सपोर्ट करके मुझे दिलवाया था। सच है। फिर हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं है भाई। आप कहेंगे सर आपका परिवार है ना, हाँ वो इस जन्म का परिवार है, हमारे कर्मों के लिए नहीं है। हमारा कर्म हमारी हाथ में है, हमारी साधना हमारे हाथ में है, हमारी मुक्ति हमारे हाथ में है, हमारा मोक्ष हमारे हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। और जब इस बात की अनुभूति हो जाएगी ना तो व्यक्ति स्वतः ही अहंकार शून्य होने लगेगा। उसके भीतर फिर किसी चीज के लिए अहंकार नहीं रहेगा, किसी चीज को लेकर के वो परेशान नहीं रहेगा, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा एकदम हाइपर नहीं होगा, हाय 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 नहीं करेगा, वो आनंदित रहेगा। शाही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, बस उतने में मस्त है। आज की व्यवस्था हो गई बहुत है, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया। कल क्या खाएंगे, कल कैसे जाएंगे, कल कैसे काम होगा, कल कैसे सोएंगे, भाई कल आने तो दो पहले। आज को अच्छा कर लो, आने वाला हर कल अच्छा हो जाने वाला है। पर ये योग सिखाता है। लेकिन हम इस योग को नहीं सीखना चाहते, हम सीखना चाहते हैं आसन, हम सीखना चाहते हैं प्राणायाम, हम सीखना चाहते हैं शरीर को तोड़ने की कला। जब शरीर को तोड़ना है तो डंडे वंडे की व्यवस्था करो, किसी से कहो सुबह शाम तोड़ा करें, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे कहते हैं जब हम योग में थोड़ा और आगे चलते हैं ना, कहते हैं मोक्ष और मुक्ति आपको प्राप्ति करनी है तो करनी है, समाधि लगे या ना लगे, लेकिन मोक्ष और मुक्ति चाहिए। अपने लिए नहीं, ईश्वर की सेवा के लिए। क्यों? अब उससे कह दे देखो मैंने धरा की सेवा कर ली, आपकी मर्जी थी, अगली सेवा मुझे आपके साथ करनी है, अगली सेवा मैं आपके शरणागत होकर करना चाहता हूँ, अगली सेवा में आपके साथ रह करके, अगली सेवा में आपके चरणों में रह के करना चाहता हूँ, ऐसी व्यवस्था कर देना, अर्थात मोक्ष और मुक्ति दिला देना। फिर नहीं कि ये मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ठीक है बहुत चक्कर लगा लिया भाई, अच्छी बात है। परमात्मा मैं आप ही की बात मान के ये सेवा कर रहा हूँ, अगली सेवा आप अपनी चरणों में दे देना। ऐसी मोक्ष ऐसी मुक्ति की भाव हमें आत्मसात करके साधना करना चाहिए। क्या कहते, कहते यस्माद् सिद्ध्यति यज्ञो, है ना, यस्मात् न सिद्ध्यति यज्ञो विप्रशिच्यन्न सधीना योग मिन्वन्ति। अर्थात योग के बिना विद्वान का कोई भी यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं हो सकता है, चाहे वह जितना भी विद्वान हो, चाहे प्रकांड विद्वान हो, श्रेष्ठ विद्वान हो। अर्थात योग के कर्म के बिना और योग के बिना वह कभी भी अपनी यज्ञ कर्म को, अपने जीवन की कर्मों को, अपने जीवन को न तो सिद्ध कर सकता है न सफल कर सकता है। और कहते वह योग है क्या जिससे सफल और सिद्ध करने की बात कही जा रही है। क्या कह रहे, कह रहे अर्थात वह योग कौन है, जहां पे हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी प्रकांड विद्वान से विद्वान हो, उसका जीवन बिना योग के कर्म के सफल या सिद्ध हो ही नहीं सकता है। वह योग है क्या,
वह योग है चित्त वृत्तियों का निरोध। वह योगी क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध, जो कर्तव्य मार्ग है ना, जो कर्तव्य मार्ग में चलने के लिए आपको प्रेरित करता है, और जो कर्तव्य कर्म मात्र में व्याप्त है। किसमें व्याप्त है? कर्म में, आपके कर्तव्य में, आपकी कर्म में वह क्या है? व्याप्त है, वह संलिप्त है, वो अलग नहीं है। हम क्या कहते हैं? हम योग नहीं करते हैं। अरे भाई बाहर आइए, आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं, आप जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, वह भी योग है, वह भी योग है। और इसको समझना है। आओ मिलकर योग करें, दूर धरा से रोगी करें। जब हम मिलकर के योग करेंगे तो रोगों को धरा से दूर करेंगे। आओ मिलकर योग करें, दूर धरा से रोगी करें। तो जब धरा से रोगों को दूर करने की बात आएगी, पहले तो स्वयं के रोग दूर होंगे ना। हम भले तो जग भला, हम सुधरे तो जग सुधरा, हम बदले तो जग बदला। हम सही है तो जग सही है। अब क्या कहते कहते कलयुग है, बड़ा समस्या है इस संसार में। कहीं कोई समस्या नहीं संसार में। इस कलयुग को भी आप द्वापर त्रेता सतयुग के जैसे जीने की कोशिश करो। इस कलयुग में भी आप द्वापर त्रेता सतयुग के जैसा व्यवहार करो। इस कलयुग में भी आप द्वापर त्रेता सतयुगी के जैसा आचरण करो। इस कलयुग में भी आप द्वापर त्रेता सतयुगी के जैसा व्यवहार करो। इस कलयुग में भी आप उसी के समय के जैसी साधना करो। इस कलयुग में भी आप द्वापर त्रेता सतयुग की तरह माता पिता की सेवा करो। क्या कहते? कलयुग है, कलयुग नहीं, आप कलयुगी हो। कलयुग तो है ही, वह है, चला जाएगा। कलयुगी तो आप हो। कलयुग तो द्वापर रहा, त्रेता रहा, सतयुग रहा, नहीं रहा। कलयुग रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन आपकी खोपड़ी मारी गई है। क्या? कलयुग है, मरो तो कलयुग है, तो काय जिंदा हो। जब सतयुग आएगा तो फिर आना। जाओ अभी छोड़ के धरती पे, तुम्हारा कोई काम नहीं। लेकिन आप अगर ऐसे किसी को बताओगे तो कहेगा आप तो बड़े गंदे हैं, आप उनको ऐसे कह रहे हैं। नहीं, गंदे नहीं है, हमारी अज्ञानता है जो हमें अंधकार में रखी है, और हमें इस अंधकार से बाहर आना यही योग सिखाता है। क्या कह रहे? कह रहे योगे योगे तवंसर वाजे वाजे हमा वहे सखाय इंद्रभूत। सखाय इंद्रभूत, अर्थात बार बार योगाभ्यास करते हुए, एक बार नहीं। हम क्या करते? एक बार योग कर लिए, अरे एक बार मैंने किया था ना, हमारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए अब नहीं करते। अच्छा, अब नहीं करते तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है जैसे। अब आप नहीं करते तो शरीर में बड़ा एनर्जी रहता है। अब आप नहीं करते तो शरीर हनुमान जी की तरह शक्तियों से भरपूर हो गया है क्या? नहीं करते इसीलिए नहीं करते। एक बार किए थे, बड़ा दर्द हुआ था। माता पिता जैसे लोग, भाई बहन, प्यारे प्यारे साधक साधिकाएं, कह रहे योगे योगे तवन सत्र वाजे वाजे हमा बहे, है ना, हवा में सखाए इंद्र मुते, अर्थात बार बार योगाभ्यास करते हुए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 30 बार नहीं, 40 बार नहीं, 100 200 बार नहीं, बार 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 बार, हर बार 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 योग अभ्यास करते हुए, और बार बार शारीरिक एवं मानसिक बल को बढ़ाते हुए। किसको? शारीरिक और मानसिक। केवल शारीरिक नहीं, शारीरिक रूप से बलवान हो जाओगे, मन में उदंडता आएगी, चलो आज इसको पीटना है, उसको मारना है, इसका हाथ पैर तोड़ना है, उसका हाथ पैर तोड़ना है। शारीरिक बलवान होना, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होना, और मानसिक रूप से कमजोर हो जाना बड़ा घाटा देने वाला है। शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी बल को नित्य और नियमित बढ़ाते हुए मित्र भाव से युक्त होकर, एक लाइन यहाँ पे आ गई, क्या? मित्र भाव से युक्त होकर के। मित्र का भाव कैसा होता है पता है? सुदामा के जैसा होता है। मित्र का भाव कैसा है? श्री कृष्ण के जैसा। श्री कृष्ण एक एक मुट्ठी उठा के देना शुरू करे, अरे राम 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 राम, 1 2 3, अरे भाई अब रुक दो, सब गड़बड़ हो जाएगा, सारा दे दिया था। ऐसे थे मित्र। तो यहाँ पे भाव कैसा रखना है? मित्रवत रखना है। और मित्र की संज्ञा किससे है यहाँ पे?
कृष्ण और सुदामा से जैसी मित्रता किसकी है बताओ जरा। चरण पखार के चरणामृत समझ करके उसको स्वीकार कर ले, और हम तो यहाँ चरणामृत और चरण पखारने की तो बात छोड़ो, हम तो चरणामृत के नाम पे जहर दे दे कि भैया जल्दी पी और तुम्हारा काम खत्म, हमारा काम है, तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारे नाम, हमारा राम नाम जय जयकार हो जाए, है इस तरीके की चीजें। और यहाँ पे भाव मित्रवत रख करके स्वयं की रक्षा के लिए, क्या मित्रवत भाव रख करके स्वयं की रक्षा के लिए ऐश्वर्य युक्त ईश्वर, केवल ईश्वर की बात नहीं कही जा रही भाई, ऐश्वर्य युक्त ईश्वर का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करना। करते हैं आवाहन? नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब बड़ी मुसीबत में होते, हे भगवान जी हमारा दुख काट दो, हे भगवान जी मेरी मुसीबत काट दो, हे भगवान हमें इस पीड़ा से बाहर निकाल दो। आप लोगों को पता है कि क्लासेस ले रहे थे, हमारे घर में बहुत पीड़ाएं चल रही थी। आप लोगों को पता है हम कक्षाएं ले रहे थे, हमारे घर में बहुत विपत्तियां चल रही थी। आपको पता है हम कक्षाएं ले रहे थे और हम बहुत ज्यादा, हमारा पूरा परिवार विचलित था, लेकिन हमने कभी भगवान से ये नहीं कहा हे भगवान मेरी मुसीबत कम करो, हे भगवान मेरी मुसीबत दूर करो, हे भगवान मुझे उस मुसीबत से बाहर निकालो। मैंने कभी भगवान को ये भी नहीं पूछा कि भगवान इतना अच्छा कर्म करने के बाद इतना दुख क्यों दे रहे हो। क्यों? क्योंकि पता है अगर आज थोड़ा दुख है ना, इसका मतलब कि भगवान जल्दी जल्दी दुख दे करके आपको सुखों की अनुभूति कराना चाहता है, जल्दी जल्दी सारे दुखों से आपको निवृत्त करना चाहता है, जल्दी जल्दी सारे दुखों को दिखा करके आपको इस दुख की झंझावात से बाहर निकालना चाहता है और सुख की अनुभूति कराना चाहता है। लेकिन इस बात को समझना बड़ा विषय है। और भगवान का धन्यवाद करो जब दुख है। धन्यवाद करते थे हमारी अर्धांगिनी जी को, एक के बाद एक समस्या, सारे लोग विचलित हो रहे थे और मैं हर बार हर बड़ी समस्याओं पे भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि वाह प्रभु कैसी है तेरी लीला है? इतनी परीक्षा, वाह क्या बात है। इसका मतलब कि सच में तुम ज्वाला को इतना मजबूत बना देना चाहता हो कि अंत समय तक तोड़ने वाला न तोड़ पाए। तेरी महिमा तो अपरंपार है प्रभु, धन्य है तू। इस तरीके के भाव निकलेंगे हमारे मन से, तब निकलेंगे जब हम साधक रहेंगे, तब निकलेंगे जब हम अभ्यासी रहेंगे, तब निकलेंगे जब हम योगी के विद्यार्थी रहेंगे। जैसे प्रिया, आज गुड्डी बहन की बात, आज प्रिया बहन ने फोन किया, पहले बात की हाँ हेलो नमस्ते, उसके बाद उसने तुरंत कॉल को रिकॉर्डिंग पर डाल दिया, मैंने तुरंत फोन डिस्कनेक्ट किया। नमस्ते प्रणाम, ठीक है एडमिशन लेना है, इस विषय में बात करनी, जी बताइए। हाँ तो आप बताइए कॉल रिकॉर्डिंग पे। और जैसे मुझे सूचना मिली कि रिकॉर्डेड कॉल, मैंने तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट किया। फिर उन्होंने दोबारा कॉल बैक किया, फिर उन्होंने कहा सर आपने आप फोन कट गया। उन्होंने कहा कटा नहीं, मैंने फोन काटा है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कि मैं इस तरीके की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। आप रिकॉर्डेड करके क्या करोगे? क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो इस कॉल को? जी सॉरी सर मैं भूल जाऊंगी। मैंने कहा भूल जाओगे, मुझे 100 बार पूछना, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन ये चीजें मुझे पसंद नहीं। और आप ये सोचो कि मुझे पता नहीं, तो याद रखना ये गलत है। अब बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर मेरी उनसे 15-20 मिनट बात हुई, बहुत प्रेम से हुई। अर्थात एक ही क्षण में पूरे भाव चेंज हो गए और अगला ईश्वर फिर वही प्रेम, वही भाव, योग वाला। तो ये जो चीजें आपको तुरंत संतुलित कर देती है, तुरंत आपको बैलेंस कर देती है, इसके पीछे का कारण क्या है? अभ्यास। इसके पीछे का कारण क्या है? आत्मविश्वास। इसके पीछे का कारण क्या है? सरलता, सजगता, अहंकार शून्य प्रवृत्ति, चित्तवृत्ति की निरोध अवस्था, यही है। अगर चित्त की वृत्तियां निरोध नहीं रहती तो हम दोबारा फोन आता काट देते, बात ही नहीं करते, कहे भाई जाने दो, इसे बात ही करना है। पहले मैंने डांटा और फिर प्रेम से बात, दोनों कार्य हो गए, है ना? आप पूछ मत लेना, आपको निकल, ठीक है? हाँ ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर हम आगे चलते इसको और आगे लेकर के क्या कह रहे हैं? कह रहे न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। क्या? न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगिनम शरीरम। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। एक लाइन, दूसरी लाइन क्या कह रही है? प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम।
प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, योग की अग्नि वाली, अर्थात साधक योग की अग्नि में अपने शरीर को तपा लेता है। जब साधक योग की अग्नि में अपने शरीर को तपा लेता है, उसे न कोई रोग होता है, न उसे कोई व्याधि होती है, न उसे बुढ़ापा आता है, न उसकी जल्दी मृत्यु होती है, न उसकी असमय मृत्यु होती है। अर्थात वह क्या बन जाता है? मृत्युंजयी बन जाता है। वो मृत्यु अपनी इच्छा के अनुसार ले सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सांसों का त्याग कर सकता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, प्राप्तस्य योगी योगाग्निमयम शरीरम। तो आपको अपने शरीर को कहाँ तपाना है? योग की अग्नि में। और हम लोग योग अपने शरीर को कहाँ तपाते? क्रोध की अग्नि में। तपाते कि नहीं तपाते? हमें अपने शरीर को योग की अग्नि में तपाना था, और हमने अपने शरीर को कहाँ तपा रखा है? क्रोध की अग्नि में। तो क्रोध की अग्नि में तपाने से क्या हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा? अच्छा, क्रोध की अग्नि में शरीर को तपा रहे, तो क्रोध भी कैसा है? बेटे से क्रोध है, भाई से क्रोध है, बहन से क्रोध है, नातेदार से क्रोध है, रिश्तेदार से क्रोध। भाई इन लोगों से क्रोध करके क्या करोगे? क्रोध करना है तो अपनी अज्ञानता से करो, क्रोध करना है तो अपनी मूर्खता से करो, क्रोध करनी है तो अपनी द्वंद्वता से करो, क्रोध करना है तो अपनी जलिस से करो, क्रोध करना है तो अपनी काम मोक्ष करो, लोभ से करो, मोह से करो। इस पे क्रोध नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये तो हमारी दुर्वृत्ति है ना, ये हमारी दोष है, इस पे क्रोध कैसे कर सकते हैं? क्रोध तो हम दूसरे पे कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रोध की अग्नि में साधक क्या करता है? अपनी शरीर को, अपनी मन को तपाता है। और तपाना कहाँ था? योगी की अग्नि में तपाना। जब साधक योगी की अग्नि में, योगी की अग्नि में अपने शरीर को तपा लेता है ना, तो उसे कोई रोग नहीं होता, उसे कोई बीमारी नहीं होती, उसे कोई बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। एक व्यक्ति होता है खाने के लिए जीता है और दूसरा जीने के लिए खाता है। ऐसे ही एक आनंदित होकर के जीता है और एक मर मर के जीता है। एक निरोग रह करके जीता है, स्वस्थ रह करके जीता है, और एक जब तक जीता है तब तक पीता है, कभी शराब पीता है, कभी फालतू का सामग्री खाता है। जब तक जीता है तब तक नकारात्मक कार्य करता है, जब तक जीता है तब तक घर को परेशान करके रखता है, और जब तक जीता है तब तक पूरे परिवार को दुख देता है। एक व्यक्ति ऐसा भी जीता है। तो उसके घर वाले क्या कहते? कहते हे प्रभु, ना ही रहता तो अच्छा था, हे प्रभु ये चला ही जाए तो ही जीवन अच्छा है, या ये चला जाए या ही मैं चला जाऊं, है ना? इतना हार जाता है मनुष्य। और यही चल रहा है हमारे समाज में भाई बहन। और हम क्या कहते? कहते हम हमारा बेटा बहुत बड़ी नौकरी करता है, बड़ा पैसा कमाता है, इतना पैसा कमा रहा है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने, या तो तू मर जाए या तो मैं मर जाऊं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती, पैसे को सही जगह लगाना बड़ी बात होती है। 5,000 कमाने वाला भी बड़ा सुख से जीवन व्यतीत कर लेता है, और 5 लाख कमाने वाला भी दुखों का शिकार ही रहता है। फर्क क्या है? फर्क यही है कि वो अपने शरीर को, अपनी मन को योगी की अग्नि में तपाता है, और हम अपने शरीर को, हम अपने मन को क्रोध की अग्नि में तपाते हैं, द्वेष की अग्नि में तपाते हैं, द्वंद्व की अग्नि में तपाते हैं, रागी की अग्नि में तपाते हैं। ये कर रहे ना? ये नहीं करना है। आपका परिवार, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माता, आपके पिता, आपके सास ससुर, ननद, देवरानी, जेठानी, बहू, जो कुछ भी है इस संसार में आपका रिश्ता, हर रिश्ते की कदर करो। ये भी योग है। आप क्या कहते? सर वो बिल्कुल हमारी नहीं सुनती। कोई बात नहीं, क्या पता इसके पहले वाले जन्म में आप उसकी नहीं सुनते थे, इस जन्म में वो भी आपकी नहीं सुनेगी। कुछ ना कुछ तो होगा ना। इस जन्म में हमारी सासू माँ बहुत अच्छी थी, हो सकता है इसके पहले वाले जन्म में आप किसी की सास बहुत अच्छी थी, इस बार आपको बहुत अच्छी है। तो रिटर्न ऑफ कर्मा, जो आपने दिया है ना वही आपको मिल रहा है। याद रखना, आप इसके पहले बहुत अच्छे गुरु रहे होंगे, बहुत अच्छे गुरु शिष्य की परंपरा का आपने निर्वहन किया था, इसलिए हम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं।
आपने कुछ समय पहले लोगों को बहुत अच्छा चीज दिया था, इसलिए हो सकता है आपको बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी। इस सबको क्यों नहीं मिल गई? हम कह रहे सारे लोगों को क्यों नहीं मिल गई? बहुत से मैक्सिमम बच्चों ने हमें योग में एडमिशन लिया, ज्वाइन की क्लासेस, सबको क्यों नहीं मिल गई? सभी के कर्म अलग अलग हैं, सभी के कर्मास अलग अलग है, और रिटर्न ऑफ कर्मास आपको वही 1000 गुना होकर मिल रहा है। आपने जितना अच्छा दिया था उतना अच्छा आपको मिल जाएगा। क्या कहते हैं? कहते हैं जितना गुड़ डालोगे चाय में, जितनी शक्कर डालोगे उतनी मीठी होगी। बस वही है, जितना अच्छा आपने कर्म किया था उतना अच्छा। धन्यवाद करना चाहिए हम लोगों को संगीता बहन का, जो अकेले बिल्कुल एकदम कि नहीं सर मुझे तो करना है। तो ये क्या था? ये कर्म फल का सिद्धांत है ना? ये कर्म फल का सिद्धांत है। आपने जरूर नेक कर्म किए थे, बहुत अच्छे कर्म किए थे, सत कर्म किए थे और किए थे, और आज भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? कहते हैं कि जो न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, अर्थात जो साधक योगी की अग्नि में अपने शरीर को, अपनी मन को तपाएगा, वो कभी रोगों से, विकारों से, व्याधियों से परेशान नहीं होगा। और एक और विषय, उसकी मृत्यु जल्दी नहीं आती है। कोई घटना नहीं हुई, दुर्घटना नहीं हुई, एक्सीडेंट नहीं हुआ, प्रलय नहीं आया तो मरने वाला नहीं है, जानते हैं। असमय मृत्यु उसकी नहीं हो सकती। और अगर सच में साधक योग की अग्नि में अपने शरीर को, अपने मन को तपा ही रहा है ना, तो पता है वो क्या होता है? मृत्युंजयी बन जाता है। क्या? मृत्युंजयी बन जाता है। मृत्यु पर भी वह विजय प्राप्त कर लेता है, वह इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेता है। जब इच्छा होगी छोड़ देगा प्राण को, जब इच्छा होगी समाधि लगा लेगा, जब इच्छा होगी त्याग देगा इस शरीर को। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यह शरीर भी मेरा नहीं है। अच्छा, आज आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा, कह रहे हम तो सोच रहे थे ज्वाला सर का है, सब ज्वाला सर का है। ज्वाला सर तो बता रहे कुछ है ही नहीं इनका, ऑफिस भी इनका नहीं है, लैपटॉप भी इनके नहीं है, रिंग लाइट भी यहाँ तक की इनकी नहीं है, कपड़ा इन्होंने जो डाल रखा है ये भी हमारा नहीं है। किसी भाई ने दिया था, गुरुजी एक कुर्ते के कपड़े, आप इसको है ना कुर्ता बनवा के पहनना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमने तो इसमें पैसा भी नहीं खर्चा किया कुर्ता बनवाने के लिए, मैं तो इसको ऐसे ही पहन रहा हूँ। सोचो पहले, क्यों? जब साधक सच में योग की ब्रह्म विद्या को, योग की आध्यात्मिक विद्या को स्वीकार कर लेता है ना, तो उसे और किसी रियलिटी को स्वीकार करने की आवश्यकता हुई थी। कहते हैं इसी में स्मृतियों को भी योग के रूप में स्वीकार किया गया है। जो आपकी स्मृति है ये क्या है? ये योग का परिणाम है। आपकी स्मृति क्या है? योग का परिणाम है। और इसलिए स्मृतियों को भी योग के स्वरूप, स्मृतियों के स्वरूप को योग के रूप में स्वीकार किया गया। आपकी जो स्मृति का स्वरूप है, क्या कहते? कहते ना भूतो ना भविष्यते। लेकिन क्या हम मानते हैं? क्या हम भूत में बहुत जीते हैं? क्या हमारे दादू ने बहुत परेशान किया था, दादा ना हमारे डैडी को नहीं मानते थे, हमारे डैडी को दादी मानती थी, हमारे चाचा ना ऐसे हैं, हमारे बाबा ना वैसे हैं, छोटे वाले बाबा ना ऐसे हैं, वो थे ना तो ऐसे थे। अरे भाई क्यों जा रहे हो पीछे? तुम सही से रहना, नहीं कल को मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अरे भाई कल बनोगे ना, आज मत बोलो ना इस बात को। तुम मुझे जानते नहीं, कल तुम्हारे साथ बड़ा बड़ा गड़बड़ हो सकता है, कल होने वाला है ना, आज ना भूतो ना भविष्यते। आज, अब और अभी में जीना प्रारंभ करो, यह योग सिखाता है। उस समय ना हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसलिए हम एग्जाम नहीं दे पाए। आप एग्जाम देना चाहते थे, भगवान की मर्जी थी कि आप एग्जाम दें, इसलिए नहीं दे पाए। आपका बस चलता तो आप रोक लेते, आप जाते, आप कहते कोई बात नहीं, हम शामिल हो जाएंगे, बस चाहे जो होगा, बाद में फेल होंगे पास होंगे हम देंगे। लेकिन इच्छा नहीं है ईश्वर की, तो आप नहीं दे सकते हो। तो सारे कार्य हमारे और आपके मन से नहीं हो सकता है। कहते योगाभ्यास से और योग को आत्मसात कर, योग को स्वीकार कर, मानव परमात्मा की सूक्ष्म स्वरूप को भी जान सकता है। किस स्वरूप को जान सकता है? सूक्ष्म स्वरूप को। मानव किसके सूक्ष्म स्वरूप को जान सकता है? परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप को जान सकता है।
परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप को जान सकता है। और यहाँ पे सूक्ष्म स्वरूप की बात है ना, सूक्ष्म को क्या समझते हैं? कहते प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। तुम्हारी तो कोई मिसाल ही नहीं, मैं दूं कौन सी। कितनी सुंदर लाइन है ना। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। जो गगन से विशाल है उसकी क्या मिसाल बताओ? कोई मिसाल है नहीं है। तो योग से साधक परमात्मा की सूक्ष्म स्वरूप को भी जान जाता है, ये है। ठीक है, तो आज योग के विषय को यहीं तक रखेंगे। आप लोगों को विषय समझ में आया? कक्षा नहीं समझ में आया? अच्छा कोई बात जी गुरुजी, समझ में आया। अच्छा ठीक है। कि जो आप योग पढ़ रहे हैं ना, ये योग बड़ा डिफरेंट है ना। जिस योग को आप सोच रहे थे ये वो योग नहीं है। शैलजा बहन जिस योग को सोच करके आई थी वो योग है ही नहीं, यहाँ तो पूरा योग ही बदल गया है बहन जी। तो सच में हम आसन प्राणायाम सोचे थे, व्यायाम, हाँ आसन फिलॉसफी प्राणायाम, नहीं सोचे थे। ठीक है कोई बात नहीं। ये आपके अच्छे कर्म थे ना, आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल गई, एक सही गाइडर मिल गया आपको, है ना। सीमा बहन जैसे आपको लोग मिल गए और वो आपको भेज दिया। और आप भी ऐसे कि इतना ट्रस्ट की बिना बताए एक दिन में पैसे पूरे ट्रांसफर कर दिए, डरे भी नहीं कि ज्वाला सर लेके भाग जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, खो जाएंगे, मेरे पैसे नुकसान हो जाएंगे, कुछ नहीं। ये ट्रस्ट है। ठीक है संगीता बहन जी, अच्छा समझ आई? ये सभी कक्षा नहीं है, ये जीवन का सार है ना। ये जीवन का सार है, मूल से लेके अंत तक का आधार है। क्या है? यह जीवन का सार है, मूल से लेके अंत तक का, शून्य से लेकर के शिखर तक का आधार है। ठीक है, तो आज की सत्र को यही विराम देंगे। आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। संगीता बहन कुछ कहना चाह रही है क्या? ठीक 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 समझ गए। ठीक है, तो आज की सत्र के विराम देते हैं। सभी को शिवरात्रि, सभी स्वस्थ रहे। हरे कृष्ण। राधे कृष्ण गुरुजी।